हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम 6.1 ट्रायंगल्स का जो है क्लास 10th के बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको बोलते हैं या थेलिस थ्योरम भी बोलते हैं इसको। स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट अच्छा, स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle, one side of a triangle intersects, जो लाइन ड्रा हमने की है वो इंटरसेक्ट कर रही है, intersects the other two sides at distinct या indistinct points। distinct मीन्स डिफरेंट आप बोल सकते हैं। distinct points the other two sides, जो बाकी ये दो साइड्स है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, the other two sides are divided in the same ratio, वो डिवाइड होते हैं सेम रेशो में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये स्टेटमेंट है। अगर लाइन ड्रा हम पैरेलल करेंगे वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तीन साइड होते हैं, आप किसी भी साइड को पैरेलल एक लाइन ड्रा करो। देखो यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं, आपकी मर्जी है, कोई सी भी ट्रायंगल ले लो यहाँ से। तो मैंने ये ली है, इसका नाम आप दे सकते हो PQR ABC। चलो मैं लूँगा ABC इसका नाम है, ABC ट्रायंगल है, राइट। तो मैं ड्रा कर रहा हूँ BC, ये मैंने DE ड्रा की है मैंने BC के पैरेलल, ये दिया हुआ है। तो वो गिवन क्या लिखते हैं यहाँ पे, गिवन क्या है हमारा, ए ट्रायंगल ABC इन विच क्या दिया हुआ है, इन विच DE हमारा है पैरेलल किसके, BC के पैरेलल, राइट। तो ये गिवन है बस। इसके बाद टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव यहाँ पे लिखा है द अदर टू साइड्स आर, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, दो साइड्स को AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन डिवाइड करती है यानी दो साइड्स को इन द सेम रेशो। तो ये पे लिखा दैट मीन्स AD डिवाइड बाई DB, ये टू प्रूव है AD डिवाइड बाई DB, राइट, इक्वल टू में क्या है AE डिवाइड बाई EC, AE डिवाइड में EC, राइट। तो ये मुझे टू प्रूव करना है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एरिया की ज़रूरत है यहाँ पे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लो कोई भी सा, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट या अल्टीट्यूड भी इसको आप बोल सकते हो, अल्टीट्यूड हाफ ऑफ अल्टीट्यूड की मुझे ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अल्टीट्यूड है ही नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप हेरोन्स फार्मूला लगा सकते हो यहाँ पे, यानी अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C वेयर S इज द सेम पेरीमीटर जो आपने पढ़ा है क्लास 9th में, या इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4 साइड स्क्वायर। यहाँ पे मुझे अल्टीट्यूड की ज़रूरत है, इसीलिए मैं अल्टीट्यूड ड्रा करूँगा यानी परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा। चलो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ DM, आप बोल्ड लाइन से भी कर सकते, या सॉरी मैं यहाँ पे बोल्ड लाइन से करूँगा, लेकिन आप डॉटेड लाइन से करने क्योंकि कंस्ट्रक्शन है। DM परपेंडिकुलर किस पे डाला, AC पे, और EM परपेंडिकुलर डालो यहाँ पे किस पे, AB पे परपेंडिकुलर डालो, उसका नाम रखो EN, राइट। तो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है क्या ड्रा DM परपेंडिकुलर किस पे डाला है, AC पे, एंड और EN जो परपेंडिकुलर डाला है, ये देखो EN किस पे डाला है, AB पे, होल AB पे डाला है, EN परपेंडिकुलर AB पे। आल्सो हम ज्वाइन कर रहे हैं, आल्सो ज्वाइन, आप ज्वाइन करो B to E D to C, इनको ज्वाइन कर लो आप यहाँ से, और ये ज्वाइन भी आप डॉटेड लाइन से करना। मैं यहाँ पे बोल्ड लाइन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखे, वरना ये डॉटेड लाइन यहाँ से ये ऐसा नहीं दिखता है, यहाँ पूरा नहीं दिखता।
तो यही मैंने ज्वाइन किया, क्या आल्सो ज्वाइन क्या क्या किया है, डी सी एंड बी को मैंने ज्वाइन किया है। यहाँ तक आया, गिवन भी आया, टू प्रूव भी आया, कंस्ट्रक्शन भी है। अब प्रूफ शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कि मैं यहाँ पे टारगेट लिखूंगा और इसको मिटाऊंगा क्योंकि मेरी जगह नहीं है यहाँ पे। तो टारगेट क्या है मेरा, मुझे लाना है, मुझे टू प्रूव करना है ए डी डिवाइड बाई डी बी, ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू में किसके, ए ई डिवाइड बाई ई सी के बराबर, ए ई डिवाइड बाई ई सी के बराबर। ये मुझे टू प्रूव है, टू प्रूव जिसको टारगेट बोलते हैं, मुझे यहाँ तक जाना है। इसका मतलब ये यहाँ पे मैं रब करूँगा, स्टेटमेंट भी रब करूँगा और ये टू प्रूव जो गिवन जो सारा आया है इस ट्रायंगल में। आप देख सकते हो, अब प्रूफ शुरू होने जा रहा है, प्रूफ। तो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये नोटेशन है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, आपने लेकिन क्लास 9th में पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी लिख सकते हैं, नोटेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ऐसे भी लिख सकते हैं इन नटशल। ये नोटेशन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी मैं लूँगा, ए डी ई, ये वाले ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई। अगर मैं बेस ए डी लूँ तो इस पे परपेंडिकुलर कौन पढ़ रहा है, ई एन पढ़ रहा है, वो ई एन ए बी होल पे पढ़ रहा है। इसका मतलब वो ए डी पे भी पढ़ रहा है, डी बी पे भी पढ़ रहा है। तो ई एन में परपेंडिकुलर लूँगा। वो हाफ पहले फॉर्मूला लिख दिया, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड भी आपसे लिख सकते हो। इम्प्लाइज एरिया ऑफ ए डी ई किसके बराबर आ जाएगी, एरिया ऑफ ए डी ई हाफ ऑफ एज इट इज़, और बेस यानी जिसमें परपेंडिकुलर पड़ रहा है वो है ए डी इंटू हाइट यानी अल्टीट्यूड क्या पड़ रहा है, ई एन। तो इक्वेशन नंबर इसका आप नाम लिखो फर्स्ट, राइट। आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ये वाली ट्रायंगल मैं लूँगा, देखो कौन सी, बी डी ई, ये वाली ट्रायंगल बी डी ई, ये वाली ट्रायंगल जो मैंने और बोल्ड की है, ये वाली ट्रायंगल मैं लूँगा, बी डी ई। आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अगर मैं बेस बी डी या डी बी को ले लूँ, डी बी पे भी पढ़ रहा है ना ई एन, क्योंकि वो ए बी होल पे पढ़ रहा है। इसका मतलब वो ए बी पे, ए डी पे भी पढ़ रहा है, डी बी पे भी पढ़ रहा है। तो ई एन परपेंडिकुलर है, वो सारे होल ए बी पे पढ़ रहा है, डी बी पे पढ़ रहा है। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, हाफ ऑफ बेस में क्या लूँगा, डी बी, इस पे कौन परपेंडिकुलर पढ़ रहा है, वो ई एन पढ़ रहा है, क्योंकि वो ए बी पे पढ़ रहा है। ई एन मैंने यहाँ पे ले लिया है। इक्वेशन नंबर सेकंड, देखो टारगेट की ओर देखते हैं, ए डी डिवाइड में डी बी। यहाँ पे ए डी डिवाइड में डी बी, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा मैं। यहाँ पे डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जो दोनों इक्वेशन इनको डिवाइड कर लेते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या है, ए डी ई डिवाइड में एरिया ऑफ, शाबाश, यहाँ पे बी डी ई, राइट, इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ, ये इक्वलिटी है यहाँ पे, हाफ ऑफ बेस क्या आ गई, ए डी इंटू परपेंडिकुलर आ गया आपका ई एन, डिवाइड में हाफ ऑफ डी बी, राइट, इंटू ई एन। देखो ई एन से ई एन कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो क्या आया मेरा, इम्प्लाइज एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड में आ गया एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, ए डी डिवाइड में क्या आया, डी बी, राइट। इक्वेशन नंबर ए, आप इसका नाम रख लो। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। अगर मुझे एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ बी डी ई, देखो मुझे आया ए डी डिवाइड बाई डी बी। अगर मैं यही ए डी लिखूँ, ए डी ई फिर से उठाऊं ये वाली ट्रायंगल, छोटी वाली ट्रायंगल ए डी ई, और बेस लूंगा ए ई, उस पर डी एम पड़ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे हाफ ऑफ बेस अगर मैं लूंगा ई, ए ई इंटू परपेंडिकुलर कौन पड़ रहा है, डी एम, और उनको डिवाइड करूंगा हाफ ऑफ बेस। अब ये वाली ट्रायंगल लूंगा, देखो कौन सी ट्रायंगल मैं यहाँ पे, ये वाली ट्रायंगल जो मैंने बोल्ड की है दूसरे कलर से, ये देखो डी ई सी, तो बेस कौन लूंगा, ई सी, क्योंकि ई सी पे भी पढ़ रहा है डी एम, वो होल ए सी पे पढ़ रहा है। इसका मतलब वो ए ई पे भी पढ़ रहा है, ई सी पे भी पढ़ रहा है। तो ई सी इंटू डी एम, देखो डी एम से डी एम कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ए ई डिवाइड बाई ई सी आ गया ना। तो मैं लिखूँ यहाँ पे सिमिलरली क्या, एरिया ऑफ, फिर से ए डी ई डिवाइड में एरिया ऑफ कौन सी ट्रायंगल, ये जो अलग कलर की है, ये नीले कलर की, डी ई सी
DEC इक्वल टू क्या आ जाएगी, अगर यहाँ आया AD डिवाइड बाई DB, यहाँ क्या आएगा AE डिवाइड बाई EC, AE डिवाइड बाई EC, राइट। इक्वेशन नंबर आप बी, कुछ भी आप, स्टार, डबल स्टार, आपकी मर्जी है। ये दो इक्वेशंस आ गई है। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरियाज, आपने पढ़ा है क्लास 9th में। एक थ्योरम है यहाँ पे, देखो DBDE आ गई DE और DEC आ गई DE, इसका मतलब DE बेस है ये ट्रायंगल BDE की और DEC की, ये दो ट्रायंगल्स जो है ये ऑन द सेम बेस है DE। आल्सो अभी मैंने आपको गिवन में बोला है कि DE किसके पैरेलल है, BC, इसका मतलब ये दो ट्रायंगल्स एक सेम बेस पे भी है और बिटवीन सेम पैरेलल्स है। तो क्या लिखते हैं, बट वी नो दैट, हम जानते हैं, या बट क्या लिखते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस and between same parallels, and between same parallels have equal areas, have equal areas, that is कौन कौन सी ट्रायंगल आ गई यहाँ पे, यहाँ पे आ गई BDE, एरिया ऑफ BDE किसके बराबर आ जाएगी, एरिया ऑफ DEC के बराबर, एरिया ऑफ DEC के बराबर। क्यों आ गई, क्योंकि दे आर लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस। तो ये थ्योरम 9th क्लास में है। तो इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये प्रूफ मैं हटाऊंगा यहाँ पे, मेरी जगह नहीं है यहाँ पे, तो ए इक्वेशन को वही रखूंगा मैं। देखो क्या ना, राइट, ये जो एरिया ऑफ ORR, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा, एरिया ऑफ BDE मतलब हाफ ऑफ एरिया ऑफ कौन सी, BDE इक्वल टू हाफ ऑफ, ये सॉरी हाफ नहीं, 1 डिवाइड बाई, रेसिप्रोकल लूँगा, एरिया ऑफ DEC। ये दो ट्रायंगल्स मैंने ली, इनका रेसिप्रोकल किया कैसे, देखो 2 के बराबर है, यस ऑफ कोर्स, इनका रेसिप्रोकल क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, दोनों बराबर है। अगर एरिया दोनों बराबर है तो इनका रेसिप्रोकल भी बराबर होगा, यही मैंने लिखा है। मल्टीपल अबव इक्वेशन, जो इक्वेशन ये है अबव इक्वेशन बाय किसे करेंगे, एरिया ऑफ ADE से मल्टीपल करेंगे ऑन बोथ साइड्स, एरिया ऑफ ADE ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं कर रहा हूँ मल्टीपल। देखो यहाँ पे करो तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ADE, यही मल्टीपल किया ना, डिवाइड में क्या है, एरिया ऑफ BDE, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या फिर से करना है, एरिया ऑफ ADE मल्टीपल किया है, डिवाइड में क्या है, एरिया ऑफ DEC, राइट। आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर ए, देखो एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ BDE, उसके बदले क्या लिखूँ मैं, AD डिवाइड बाई DB, एम्प्लाइज, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ यूजिंग इक्वेशन नंबर A एंड B जो मैंने लिखा, ये B यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ BDE, किसके बदले, AD डिवाइड बाई DB के। तो कैन आई राइट AD डिवाइड बाई DB, राइट, इक्वल टू बीच में है क्या है, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ DEC किसके बराबर है, AE डिवाइड बाई EC के, AE डिवाइड बाई EC के बराबर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी खत्म हो गई है। तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, आप QED भी लिख सकते हैं यहाँ पे, QED इसका मतलब है क्वाड इरैट डेमोन्स्ट्रेंडम, मैं यहाँ पे लिखूँ, इसका मतलब थोड़ा सा समझाऊंगा, ये क्या है, QOUD क्वाड इरैट डेमोन्स्ट्रेंडम, ये क्या है, ये लैटिन फ्रेज है, लातिन जिसको बोलते हैं, लैटिन फ्रेज है, ये लैटिन फ्रेज है, ये लैटिन में यूज़ होता था तब, या आज भी वो यूज़ करते हैं कि जब कोई भी थ्योरम हो उसका प्रूफ एंड पे आ जाए, यानी उसका प्रूफ कंप्लीट हो जाए, वो QED लिखते हैं, हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, आप हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड,
वट यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट प्रूफ, यानी जो भी प्रूफ है उसको जो भी आपने डेमोन्स्ट्रेट है वो कंप्लीट हो गया। QED भी लिख सकते हैं आप, यानी ये क्या है, लाटिनी फ्रेज। तो इसकी कॉर्लरी भी कर सकते हैं, यहाँ पे टारगेट है कॉर्लरी ऑफ BPT भी यहाँ पे कंप्लीट हम करेंगे। कॉरोलरी ऑफ BPT यहाँ पे इसके साथ ही कॉरोलरी ऑफ जो BPT की है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेलिस थ्योरम भी बोल सकते हैं आप। ये क्या है, कॉर्लरी क्या है, वो सारा AB, ये AB है, सारा AB डिवाइड में सारा DB, सारा ये सॉरी ये DB इक्वल टू में सारा AC, ये जो पूरा AC है AC डिवाइड में EC। ये कॉर्लरी है BPT की। आप अगर चाहते हो तो प्रूफ भी दे सकता हूँ 1 मिनट में हो जाएगा प्रूफ। चलो ठीक है, PROF प्रूफ। तो ये जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है या लास्ट इक्वेशन आप नाम दे दो इसका, तो फ्रॉम BPT, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आ गया था हमारा, AD डिवाइड में क्या है DB। ये यूज़ होती है ये कॉर्लरी, इसलिए मैंने इसको बोला यहाँ पे। आपको बस याद रखना है, प्रूफ नहीं चाहे, अगर प्रूफ भी चाहे तो देखो यहाँ पे AD डिवाइड बाई DB है ना, इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC, राइट। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ ऐड 1 कर रहा हूँ, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, AD डिवाइड में DB इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस AE डिवाइड में EC, राइट। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं। DB इंटू 1, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, DB इंटू 1 क्या आ जाएगा, DB प्लस बीच में AD इंटू 1 प्लस AD, राइट। डिवाइड में क्या है, DB1 और DB इक्वल टू EC1 और EC प्लस बीच में AE1 और AE डिवाइड में क्या है, EC1 और EC, राइट। तो फिगर की ओर देखते हैं, हैव अ लुक टू द फिगर। DB प्लस AD ये सारा AB आ गया, राइट। AB डिवाइड में क्या है, DB इक्वल टू EC प्लस AE सारा AC आ गया है, AC डिवाइड में क्या आ जाएगा, EC। देखो ये प्रूफ हो गया ना, AB डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। 1 मिनट लग गया इसका प्रूफ। ये कॉर्लरी भी कंप्लीट हो गई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी भी कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।